आज तक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिली है वो 3-4 साल पुरानी वीडियोस पे। कौन सी वीडियो थी? वही नैनो चिप वाली जिसमें श्वेता सिंह जी बात कर रही हैं। कुछ सेकंड का इस्तेमाल किया था। ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जेन्युइन कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक होती हैं, कुछ जेन्युइन बिल्कुल नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊं दोस्ती, मुझे क्या लगता है कि अब वक्त आ चुका है खुल करके बात करने का। खान सर की वीडियोस अगर आप देखें, 5 लाख का एक चैनल था और 3 लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक दी और चैनल खत्म हो जाता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे खान सर कितने खराब हैं। बताओ, 5 लाख इतनी मेहनत से व्यक्ति पहुंचा और पहुंचने के बाद 3 स्ट्राइक लगातार दे दी और चैनल खत्म कर दिया। अब देखो, ये जेन्युइन स्ट्राइक थी। देख, खान सर एप्लीकेशन बेस्ड अपना क्लासेस लेते हैं और उस क्लासेस को बच्चे करते क्या है, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं और कुछ 2-4 पैसे कमा लेते हैं। यहां तक तो ठीक है। आप वैसे तो नहीं करना चाहिए। आपके पास एक परमिशन होनी चाहिए कि आप उनका कॉपीराइटेड कंटेंट को आप एज इट इज डाल रहे हैं और ऊपर से आप उसका कमर्शियल यूज भी कर रहे हैं। तो खान सर ने इग्नोर किया। लेकिन समस्या तब आती है कि व्यक्ति फिर प्रमोशन करने लगता है उन्हीं के नाम पर। भैया ये फलाना ऐप, ढिमकाना ऐप, और इस लड़की का प्रमोशन, उस लड़की का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। खान सर तो वैसे भी नहीं करते हैं। तो भैया बोला कि मेरे नाम पर ये बंदा बिजनेस चला रहा है और मेरे नाम पर ही प्रमोशन कर रहा है, गलत संदेश जाएगा। तो वहां 3 स्ट्राइक देना समझ में आता है, जेन्युइनली समझ में आता है। एक बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री को स्ट्राइक दी गई आज तक की तरफ से। 3 लगातार स्ट्राइक दी गई और चैनल खत्म। जब मैंने वीडियो देखा न्यूज लॉन्ड्री का तो बोला कि तो फेयर यूसेज में आता है। तो पहला उन्होंने एक काउंटर दी जिससे मैं सहमत नहीं हूं। पहला काउंटर उनका यही था कि देखिए, हमने क्रेडिट दिया था और फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। देखो, सिंपल सी बात है, क्रेडिट वाला कंसेप्ट हमेशा समझ में नहीं आता है हमें। लेकिन दूसरा उन्होंने बोला कि भैया हम तो कोई कमर्शियल्स का यूज हमने किया है लेकिन कमाने के लिए नहीं किया है। तो पहली बात ये है ना, जो उनका दूसरा फैक्ट सही है, लेकिन पहला फैक्ट फेयर यूसेज वाला है वो कहीं सही नहीं बैठता है। कहीं भी यूट्यूब पे कहीं नहीं लिखा कि 30% आप इस्तेमाल करो वीडियो का और 70% का अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, तब जाकर कोई समस्या हमें नहीं होने वाली है। तो ऐसा तो यूट्यूब ने कहीं नहीं लिखा है। अगर आपने किसी का 10 सेकंड का भी इस्तेमाल किया, 2 सेकंड का इस्तेमाल किया, वो फेयर यूसेज में आप ला ही नहीं सकते। तो इस तरह से मुझे क्या लगता है यार कि यूट्यूब को थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह से क्रिएटर के उसके राइट्स को कैसे प्रिजर्व किया जा सके। मेरे साथ ना कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ लगातार चाहता हूं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आने वाला समय हम जैसे जो पत्रकार हैं, उभरते हुए जो क्रिएटर हैं, उनके लिए खतरनाक साबित होने जा रहा है। देखिए, आज हमें वीडियो को लेकर कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। मुझे दुख अपनी इस वीडियो का नहीं है। ये वीडियो में 3 से 4 साल पुरानी थी। इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने का मतलब था ठीक है, चलेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे पास एज अ क्रिएटर मेरे पास भी एक टूल होता है। मुझे पता रहता है कि कौन व्यक्ति कितना मेरे कंटेंट को इस्तेमाल करता है। तो वो श्वेता वाली जो वीडियो थी ना, एक यूट्यूब चैनल था, उसने भी उसका इस्तेमाल किया था। अब उसने इस्तेमाल किया, अब मुझे पता था कि इसने 10% इस्तेमाल किया, वो श्वेता सिंह वाला लिया था। अब जब मेरे पास रिमूवल की रिक्वेस्ट तो नहीं आई, सीधे आई कि भैया आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुकी है। 3 होती है, अगर 1 आ गई है लगातार, 2 अगर आ जाती है 3 महीने के अंदर, आप गायब, टर्मिनेशन। देखो, एक लंबे अरसे से हमने और आपने एक संबंध को स्थापित किया है और वो कुछ ही चंद घंटों के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के लिए आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। तो जैसे ही श्वेता वाला जो वीडियो मेरा हटा और वैसे ही उस व्यक्ति का वो वीडियो वहां से हट जाता है जो मेरी कॉपीराइट मैं दिखा रहा था। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का वीडियो डिलीट आज तक की तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए, फेयर यूसेज की बात यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, फेयर यूसेज में उस व्यक्ति ने 10% का इस्तेमाल किया। मैंने पूरा वीडियो देखा तो कहीं पर भी उसने सिर्फ उस 10 सेकंड के अलावा उसने उसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया था। यानी कि वो फुल उसका ओरिजिनल कंटेंट था। रेशियो अगर आप लेकर चलेंगे 19:10 समझ लीजिए वो था, लेकिन फिर भी उसकी वीडियो डिलीट कर दी गई। यानी कि आप हमारा कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आने वाले भविष्य में यह भी हो सकता है दोस्त कि ये लोग कहें कि आप हमारे एंकर्स का चेहरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी कोई खबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कंटेंट स्ट्राइक देना शुरू कर देंगे। आपने कई बार देखा होगा चैनल्स पे, कभी अंजना ओम कश्यप ने कुछ डिबेट में बोला तो मैंने बताया कि मुझे इससे असहमति है। तो उसको देखने के बाद आप चैनल पे आए थे, आप उस चैनल पे आए, आपने देखा, आप समझे, आप चले, आपकी समझ हमने बढ़ाने की कोशिश की। वो सिंपल सा टास्क है। आने वाले वक्त में बोलेंगे आप ये नहीं कर सकते, ये फेयर यूसेज में नहीं आएगा। जब हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जब हम आपको तमाम तरह की चीजें देते हैं, तो हमारे अगल बगल स्क्रीनशॉट होते हैं। उस स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा कि तमाम गोदी और नॉन गोदी मीडिया चैनल्स उसके अंदर होते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर वो भी बोल दें कि आप हमारे उस कंटेंट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं कर सकते, हम आपको स्ट्राइक दे रहे हैं, आप इस चैनल को हम डिलीट करें। यानी कि आने वाला जो वक्त है वो एज अ क्रिएटर, जर्नलिज्म वाले जो क्रिएटर हैं उनके लिए समस्या तो होने वाली है। अब मेरा और आपका साथ अगर ना छूटे, इसके लिए मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली अभी जाइए टेलीग्राम
और ट्विटर पे मैं थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हूं, वहां पर आप पहुंच जाइए, मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर साथ भी अगर टूटता है तो जुड़ने में कुछ घंटे ही लगे, नहीं तो बहुत लंबा प्रयास लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि YouTube सबकी सुनता है, अच्छी बात है। एक मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे साथ बड़ा ही अजीब सा वाकया हुआ था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी, उनसे जब कॉन्वर्सेशन किया था, तो वीडियो दोनों हटा दी गई यूट्यूब की तरफ से। मुझे स्ट्राइक मिल जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है, 15 दिन का रिमूवल वेटिंग पीरियड मुझे दे दिया कि इसके बाद आप कंटेंट डाल पाओगे। तो उसमें नुकसान एज अ क्रिएटर क्या होता है कि मेरा जो कंटेंट था ना वो रेस्ट्रिक्ट हो गया था, जो मेरी ऑडियंस की रीच थी ना वो भी कम हो गई थी, रीच की क्लास लग चुकी थी, तो घाटा तो मुझे हो चुका था। लगभग 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मैंने रिपोर्ट किया यूट्यूब पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बता रहा हूँ किस हद तक यूट्यूब सुनता है। तो उस वक्त हुआ क्या भाई, वो वीडियो जो रिमूव हो चुकी थी उसकी सजा में भुगत चुका था, वो वीडियो फिर से रीस्ट्रेन हो जाती है, फिर से यूट्यूब उसको क्या कहते हैं, रीअपलोड तो नहीं बोलूंगा, यूट्यूब उस पर स्ट्राइक हटा देता है और वीडियो पर चैनल पे वीडियोस आ जाती है। मुझे पता नहीं, ना मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही मेरे पास कोई मेल आया, ना कुछ आया कि आपकी पुरानी जो वीडियो डिलीट हो चुकी थी अब वो वीडियो वापस आ चुकी है। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं आया था। लेकिन सवाल यहाँ पर क्या था पता है, मुझे फिर स्ट्राइक दी गई, मुझे फिर रोका गया, फिर मेरा रीच फिर रोका गया, ताकि INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म है कैसे भी इसको धक्का लगे, कैसे भी इसको रोका जा सके। उस तरह का प्रयास मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा कि इस तरह से एनालाइज करना बेहतर होगा। यानी कि व्यक्तिगत 4 मर्डर करे, 6 मर्डर करे, 7 मर्डर करे तो सजा उसकी एक ही मिलेगी ना, एक ही फांसी की मिलेगी। 2-3 भाई इस व्यक्ति को 4 फांसी देनी है, लटका दो फिर निकालो 4, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, यही हुआ। तो आने वाला वक्त थोड़ा मेरे लिए लगता है हम जैसे क्रिएटर के लिए थोड़ी समस्या पैदा करने जा रहा है। इसीलिए मैं आज लाइव आके आपसे बातचीत कर सकता था, लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ शिफ्ट किया है, तो शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज आपको लैग देखने को मिल सकता है, तो वो चीज आपको महसूस ना हो, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूं। कुछ जेन्युइन स्ट्राइक होती हैं, कुछ फेक होती हैं। आज तक को काश ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था, बोलेंगे ये तो तू कम्युनिटी गाइडलाइन में डाल देता, स्टोरी डाल देता, हमें पता पड़ जाता, वीडियो में एक छोटा सा दे देता। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्त, 4 साल बाद, 6 साल बाद मेरी वीडियो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई रिकमेंड होगी। ऐसी ही ये भी हो सकती है। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन में क्या है, कम्युनिटी जो आपका पोस्ट होता है ना, वो रिकमेंड कब तक होगा, 7 दिन तक, 8 दिन, 10 दिन तक, मिलता ही नहीं फिर दोबारा से। बहुत 3-4 दिन तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब मैं कोशिश ये करूंगा कि इनके चैनल्स के मैं क्लिप्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करूं, यानी कि 2-3 सेकंड, 4 सेकंड मुश्किल से, बस इतना ही। और अब मैं बैठ करके जिस वीडियो को आज तक ने हटाया है, अब आज तक ने हटाया कि उसकी एजेंसी ने हटाया, वो ही जाने। एजेंसी लोग हायर कर लेते हैं ना कि हमारा कंटेंट है कोई इस्तेमाल कर रहा है चिप वाला, तो उसको हटवाओ आप। तो कंटेंट रिमूव्ड बाय आज तक लिखा हुआ आ रहा है, तो आज तक ने हटाया उस कंटेंट को। वो मेरा वीडियो अनलिस्टेड था। अच्छा, मेरा वीडियो अनलिस्टेड क्यों था भाई? वो क्योंकि सिंपल सी बात ये थी, जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी ना, तो शुरुआत में एक बात हुई थी कि मैंने कई सारे कॉपीराइटेड मैंने म्यूजिक को इस्तेमाल किया हुआ था, तो मुझे समझ थी नहीं उस वक्त। अब लेकिन समस्या ये थी कि मैंने इस्तेमाल कर तो लिया, लेकिन इस्तेमाल करते करते मैंने ना ही उनको क्रेडिट दिया, ना ही डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा, ना फलान ढिमकाना। तो मैंने कहा सब टेंशन से अच्छा है कि इनको अनलिस्ट कर दूं। ऐसी एक वीडियो अनलिस्ट कर दी थी और अनलिस्टेड पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। अब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, थोड़ा सा, मैं क्योंकि हिंदुत्व और हिंदुइज्म पे मैं वीडियो बना रहा था। अब ठीक है, एज ए ह्यूमन तो भाई मैं ह्यूमन हूँ, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ही बट गया। मैंने कहा यार मैं 2-3 दिन बाद डाल दूंगा इस वीडियो को। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अनलिस्टेड वीडियो पे भी स्ट्राइक मिल रही है। तो आज बैठ करके मुझे 150 से 200 वीडियोस को डिलीट करना पड़ा है। कई सारी वीडियोस अनलिस्ट की गई थी, वो इसी वजह से कहीं स्ट्राइक ना मिल जाए। 3 स्ट्राइक चैनल खत्म, है ना? कितना आसान है एक चैनल खत्म करना, 3 स्ट्राइक चैनल खत्म। इसीलिए अब आप आगे भविष्य में अगर आप ये कहें कि वह भाई आपकी वाली वीडियो दिखाई नहीं तेरी चैनल पे, तो आप ये समझ लेना, हो सकता है कोई कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल भूल चूक में हो गया होगा, तो उसलिए उस वीडियो को हटा दिया गया है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि मेरा आगे बढ़ करके कोई अगर कुछ कहे तो ये वीडियो एक सबूत के तौर पे पेश की जाए। ये बात पहले बता दी गई थी। 1 स्ट्राइक मिल चुकी है, 2 और मिलेंगी, गेम खत्म। विश्वरूप राय चौधरी, गेम खत्म। उनकी जो स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पे, उनकी वीडियो रिलेटेड, गेम खत्म। अब मैं क्या ही बात करूं, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में मैं आपको अभी बिहार वाली, आपको शराब वाली वीडियो मिल जाएगी। और हिंदुइज्म पे मैं काम कर ही रहा हूँ, तो वो शूट करने का मन था, तो सब आज मूड खराब है, सो के उठेंगे फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बेहतर होगा। इंस्टाग्राम, पेट्रियन, सबका लिंक नीचे दे रहा हूँ, कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।